Hello dear students, welcome in online teaching. Today we are going to start chapter number 4 of 5th standard maths. In last video we already discussed topic in chapter number 4. Today we are going to continue that chapter. That's points. See question number 8 क्या है देखो. रामोज विजिटेबल फील्ड, एक रामू नाम का एक लड़का है, उसकी विजिटेबल फील्ड है, यानी उसने क्या किया, सब्जियों की खेती थी उसकी. ठीक है. रामोज विजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, और उस खेती में 9 इक्वल पार्ट्स थे. देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है, इसमें देखो 9 इक्वल पार्ट्स है. ठीक है. व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो, तो उसने कौन कौन से वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं पिक्चर में आप देख रहे हो. ठीक है. तो आगे क्या है देखो. तो इनमें से क्या करना है आपको, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड. तो इसमें से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया है. वर्ड पार्ट, और वो कितने पार्ट में ग्रो किया है. तो आंसर इज रामो गोज चिलीज, पोटैटोज, ब्रिंजल्स, टोमेटोज एंड स्पिनच. इसने क्या किया, चिली, पोटैटोज, ब्रिंजल, टोमेटोज एंड स्पिनच, इतने सारे सब्जियां ग्रो किए. तो सबसे ज्यादा देखो कौन सा वेजिटेबल ग्रो किया, टोमेटोज ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड. उसके फील्ड में सबसे ज्यादा उसने टोमेटो ग्रो किए. इट ग्रोज 1/3 पार्ट, 1/3 पता है आपको, 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड. टोटल पार्ट में से उसने 1/3 पार्ट में टोमेटो ग्रो किए. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेकंड, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज. अब पोटैटो कितने पार्ट में उसने ग्रो किए. ही ग्रोज पोटैटोज ऑन 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड. 9 पार्ट है टोटल, उनमें से 2 पार्ट में उसने पोटैटो ग्रो किए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हाट पार्ट्स ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच. जो स्पिनच है वो स्पिनच ग्रो करने के लिए उसने कितने पार्ट यूज किए. व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल. अब देखो ब्रिंजल के लिए कितने पार्ट उसने यूज किए. तो देखो जो स्पिनच है 1/9 पार्ट ऑफ फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच. तो देखो 9 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट में उसने स्पिनच ग्रो किए, और 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज फॉर ब्रिंजल. तो जो 9 पार्ट है उनमें से 2 पार्ट्स में उसने ब्रिंजल ग्रो किए. नाउ सी द क्वेश्चन 4. नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर. आपको क्या करना है, जो ऊपर पिक्चर है वो देख के आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है. सी द क्वेश्चन नंबर 9. रामू wanted to give these vegetables to his friend. तो इसने क्या चाहा कि जो वेजिटेबल है वो उसके दोस्तों को देना. ठीक है. ही गेव अबू बैकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज. इसने अबू बैकर को कितने टोमेटोज दिए, 1/5. टोटल में से 1/5 टोमेटोज उसने दिए, एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज, और पोटैटो में से 1/3 पोटैटोज इसको दे दिए अबू बैकर को. ठीक है. श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज. अब सुजाता को कितने मिले टोमेटोज, 2/5 एंड 3/6 पोटैटो. ठीक है. नैन्सी गॉट
the rest of these vegetable. Circle Abu Bakr share in blue, circle श्रीजा share in yellow. आपको क्या करना है, अबू बकर का शेयर कितना है उसको ब्लू कलर से सर्कल करना है, और श्रीजा का शेयर कितना है, श्रीजा का हिस्सा कितना है उसको येलो कलर से कलर करना है। तो देखते हैं इस पिक्चर में टोटल टोमेटोज कितने हैं वो ढूंढ लेते हैं। देखो कितने हैं टोमेटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 टोमेटोज है। और पोटैटोज कितने हैं, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोमेटोज कितने हैं 20, और पोटैटोज टोटल कितने हैं 18। ओके, सी here is a question, how many potatoes and tomato did Nancy get? अब देखो नैन्सी को कितने टोमेटोज मिले, कितने पोटैटोज मिले। अबू बकर शेयर्स इज इन सर्कल इन ब्लू कलर, ठीक है, अबू बकर का शेयर ब्लू कलर से कलर है, एंड दैट द श्रीजा इन येलो, और श्रीजा एक येलो सिंगल कलर से कलर्ड है। तो नैन्सी को 3 पोटैटो मिले और 8 टोमेटोज मिले हैं। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज गेम। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, देखो, हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट, ऐसा गेम जो सर्कल्स है वो सबसे पहले कौन कलर करेगा, ठीक है। तो क्या है ये गेम, देखो, दिस गेम इज टू बी प्ले इन ग्रुप्स ऑफ 4। ये जो गेम है ये चारों के ग्रुप में खेला जाता है। ईच प्लेयर हैज टू मेक अ सर्कल एज शोन, यहाँ पे दिखाया गया है कि हर प्लेयर को, हर खिलाड़ी को एक सर्कल बनाना होता है। ईच वन हैज टू मेक 15 टोकन्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर, हर एक को क्या करना होता है 15 टोकन बनाने होते हैं, ठीक है। राइट, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 up to 11/12 टू मेक योर टोकन्स। देखो ये टोकन कैसे बनाने हैं, लाइक दैट, इस तरह से बनाने हैं। शफल द टोकन्स एंड मेक अ पाइल इन द मिडल ऑफ द ग्रुप। आपको क्या करना है, ये सारे टोकन बनाने के बाद इसको शफल करना है एक दूसरे के बीच में, और एक पाइल बनाना है, एक ढेर बनाना है बीच में, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम। अब आप गेम स्टार्ट करने के लिए, खेलने के लिए तैयार हो। द फर्स्ट प्लेयर टेक्स अ टोकन फ्रॉम द पाइल। अब देखो जो पहला प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर है, वो टोकन लेने के लिए रेडी रहेगा। कलर्स दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर। फर्स्ट प्लेयर को जो टोकन मिला उसमें जो रेशो है, उस रेशो के हिसाब से उसको वो सर्कल का पार्ट कलर करना होगा। एंड पुट्स द टोकन अंडर द पाइल, और वो जो टोकन है वो उस पाइल में रख देना है। द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम। जो आगे का प्लेयर है वो भी वैसे ही करेगा और बाकी के भी वैसे ही करेंगे। द विनर इज द वन हु फर्स्ट कलर्स द सर्कल कंप्लीटली। अब देखो इस गेम में विनर कौन रहेगा, विनर वो रहेगा जिसने सबसे पहले उस सर्कल को कंप्लीट किया है। ओके, आ गया समझ में। अब देखो यहां पे आप ये सर्कल देख रहे हो, ठीक है। इसको
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th और ये 12th। टोटल 12 पार्ट में ये सर्कल डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ हियर इज फ्यू क्वेश्चंस। हु वोन द गेम? अब देखो गेम कौन जीतेगा, ठीक है, वोन मतलब कौन विनर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द विनर्स टोकन? अब जो विनर होगा उसका टोकन कौन सा होगा। नेक्स्ट इज राइट द टोकन्स यू गॉट। देखो वो जो टोकन मिले हैं वो आपको लिखने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर? तो आपने कितने पार्ट सर्कल के डिवाइड किए हैं। सी द आंसर इज ईच ऑफ द 4 प्लेयर शुड मेक अ सर्कल एज शोन। देखो इन चारों में से हर एक को इस तरह से एक सर्कल बनाना होता है। ईच वन ऑफ देम शुड मेक 15 टोकन्स ऑन स्लीव्स ऑफ पेपर। तो उनमें से एक को क्या करना होता है, 15 टोकन्स बनाने होते हैं, ठीक है, पेपर के। एंड राइट 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 अप टू 11/12 टू मेक द अबव एंड टोकन्स। और ये टोकन्स बनाने के लिए इसे लिखना होता है। लेट अस प्ले द गेम एज डायरेक्टेड, ठीक है, आई वोन द गेम, ठीक है, इस तरह से ये गेम है। देखो आगे क्या है, देखो द कार्ड पजल। सी हियर कार्ड पजल। आपको पता है कार्ड और पजल, ठीक है। देखो यहां पे ए बी सी और डी ये कार्ड्स गिवन है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस। देखो ये पिक्चर आपको अच्छी तरह से देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। रेडी? क्या आप तैयार हो? यस ऑफ कोर्स वी आर रेडी। नाउ सी द क्वेश्चन फर्स्ट। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्क्वायर ए है उसमें क्या करना है, व्हाइट एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। गॉट द आंसर? आंसर मिलने के बाद देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो व्हाइट पार्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। वॉज द इजी? क्या ये इजी होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करो। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो जो बी वाला स्क्वायर है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है व्हाइट एरिया को, ठीक है। कर दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पहले वाले को इस तरह से डिवाइड किया था, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। स्क्वायर बी में व्हाइट पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, दैट्स टू इजी। ये बहुत इजी है, इजंट इट? ठीक है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थर्ड देखो। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो जो सी स्क्वायर है उसको, उसके व्हाइट पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट पार्ट है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये होगा क्या, ये हुए 2 पार्ट्स। अब देखो और इसके 2-2 पार्ट्स बनाने हैं। देखो कैसे बन गए ये पार्ट्स। सी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या है। इज इट अ बिट डिफिकल्ट? ये बहुत ही डिफिकल्ट है। डोंट वरी, टेक योर टाइम। डिफिकल्ट है लेकिन टाइम ले लो, लेकिन बनाओ। ओनली इफ यू हैव गिवन अप, लुक फॉर द आंसर। हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या है देखो। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स।
देखो आपको क्या करना है, ये जो डी स्क्वायर है इसको क्या करना है, व्हाइट एरिया को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकंड। देखो ये जो डी स्क्वायर है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है 7 सेकंड, ठीक है। बट यू कैन टेक मिनट्स, लेकिन आप मिनट्स, कुछ मिनट्स भी ले सकते हो। टायर्ड ऑफ थिंकिंग, आप सोच सोच के थक गए होंगे, लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 68, जो पेज नंबर 68 पे आंसर है वो आपको देखना है। सो वाज दैट डिफिकल्ट, क्या ये हालांकि बहुत ही डिफिकल्ट था? ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गेस एंड चेक। आपको गेस करना है, अनुमान करना है और चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन ए, व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। देखो यहाँ पे एक शेप गिवन है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड ये शेप्स गिवन है, और इनमें से कौन सा पार्ट कलर्ड है और टोटल पार्ट्स कितने हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट गेस द आंसर, पहले क्या करना है, आपको ओवरऑल गेस करना है, उसके बाद आपको वो पार्ट्स ड्रॉ करके देखने हैं कि एक्चुअली कौन सा पार्ट, कितने पार्ट्स उसमें कलर्ड है। देखो फिगर फर्स्ट में चेक करते हैं, इसमें देखो कितना पार्ट इस फिगर का कलर्ड होगा, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ पार्ट, ठीक है। पहले गेस कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअली कौन सा पार्ट उसका कलर्ड है। देखो ये है सेंटर, अब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं, और 8 में से कितने पार्ट्स कलर हैं, सिर्फ 1, यानी कितना पार्ट कलर्ड है, दैट इज 1 आउट ऑफ 8, इतना पार्ट इस फिगर में कलर्ड है। अब फिगर 2 में देखो ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक 1/4 पार्ट इसका कलर्ड है, लेकिन एक्चुअल में चेक कर लेते हैं। देखो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये और ये, उसके बाद और 2 हो गए, उसके बाद फिर और 2 हो गए। अब चेक कर लेते हैं टोटल इस फिगर में कितने पार्ट्स है, 6, आउट ऑफ 6 हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड, इसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड है, तो 6 में से एक ही पार्ट उसमें कलर्ड है। तो कितना पार्ट इस फिगर का कलर्ड है, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 6, तो इस फिगर का इतना पार्ट कलर्ड है। नाउ सी फिगर नंबर 3, पहले ओवरऑल गेस करो, ठीक है। इसमें से आई थिंक 1/3 या 1/2 हाफ पार्ट या 1/3 पार्ट या 1/4 पार्ट कलर होगा, लेकिन एक्चुअल में चेक कर लेते हैं, पार्ट बना के देखो टोटल पार्ट्स कितने बने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स है इस फिगर में। आउट ऑफ 9 हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड, देयर आर 2 पार्ट्स आर कलर्ड, तो इस फिगर का 2/9 पार्ट रेड कलर से कलर्ड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिगर 4, देखो ओवरऑल आई थिंक 1/3 पार्ट इसका कलर्ड होगा, 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो एक्चुअल में चेक करो, देखो कैसे डिवाइड हो रहा है ये फिगर। अब देखो इस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने डिवाइड है, कितने पार्ट्स में ये फिगर डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल इस फिगर में 15 पार्ट्स है। आउट ऑफ 15 हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड, दैट इज 1 2 3 and 4. Out of 15 there are 4 parts colored by red color, pink color से 4 parts colored है। तो इस फिगर का कितना पार्ट कलर्ड है, 4/15 पार्ट इस फिगर का कलर्ड है। सी द क्वेश्चन बी, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, क्या ये पिक्चर आपको याद है। लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल, अब इस पिक्चर में से एक छोटा सा ट्रायंगल है, उसकी तरफ देखो। व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, तो इस स्क्वायर का वो कौन सा पार्ट होगा। हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे। डिवाइड द बिग ट्रायंगल्स एंड अदर शेप्स, आपको क्या करना है, जो बड़े ट्रायंगल है और दूसरे कई शेप्स है उसको डिवाइड करना है। लाइक द रेड वन, अब रेड कैसे डिवाइड किया गया है वैसे ही। हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर टुगेदर, अब कुल मिला के टोटल कितने ट्रायंगल्स इस फिगर में बनेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल डिवाइड हो चुका है, ये भी कर दिया है मैंने, उसके बाद ये, उसके बाद ये, अब देखो टोटल पूरे इक्वल ट्रायंगल में मैंने ये फिगर डिवाइड कर दी है। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं ट्रायंगल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये फिगर 16 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। तो इसमें जो रेड कलर का ट्रायंगल है वो कितने ट्रायंगल रेड कलर से कलर्ड है। आउट ऑफ 16 देयर आर ओनली वन ट्रायंगल इज कलर्ड बाय रेड कलर 1, तो इस फिगर का 1/16 पार्ट रेड कलर से कलर्ड है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज कलर पार्ट्स। अब देखो कुछ फिगर्स गिवन होंगे, उसमें से कौन से पार्ट कौन से कलर से कलर्ड है वो आपको ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं। कंप्लीट दिस, ये गिवन क्वेश्चंस है, एम्प्टी स्पेस है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। देखो फिगर फर्स्ट देख रहे हो, क्या है, ये सर्कल है। इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट को ब्लू कलर से कलर दिया है और दूसरा पार्ट पिंक कलर से कलर्ड है। ठीक है, सी हियर इज फ्यू सेंटेंसेस, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, किया गया है। ठीक है, आउट ऑफ इनमें से इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं, 2 पार्ट में से 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू, 2 में से एक पार्ट को ब्लू कलर से कलर दिया गया है। अब देखो सेकंड फिगर, देखो इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था इस सर्कल को, अब और 2 यानी टोटल 4 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए इसको। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आर कलर ब्लू, 4 में से कितने पार्ट्स
ब्लू कलर से कलर है 1 2, देयर आर 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सी द फिगर थर्ड, देखो फिगर थर्ड को देखो। अब देखो और पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया गया है, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड किया गया है। और हमें ये जो सेंटेंसेस है ये कंप्लीट करने हैं बाय फिलिंग सम वर्ड्स और नंबर्स, ठीक है। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड into 4 equal पार्ट्स। ये जो सर्कल है ये सी दिस सर्कल इज डिवाइडेड into 6 equal parts। out of 6 equal parts, 3 parts are colored blue, ठीक है। अब देखो फिगर फोर्थ, यहाँ पे इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये हम अब कंप्लीट करेंगे। सी हियर द सर्कल इज डिवाइडेड into 8 equal parts। out of 8 equal parts, 4 parts are colored blue। Okay students, see here, so we can say that 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8। ये जो रेशो है ये हम इक्वल टू कह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।